देखो बहू, तुम इस रंग का ना कुछ भी मत पहना करो, तुम पर ये रंग बिल्कुल भी नहीं जचता है। लाओ तुम ये जूतियाँ उतार दो, मैं इसे अपनी बिटिया लाडो के लिए रख देती हूँ। मेरी बिटिया लाडो जब आएगी तो मैं उसे दे दूंगी। अब तुम्हें तो पता ही है मेरी बिटिया लाडो बचपन से ही बहुत प्यारी रही है, उस पे तो हर कलर जचता है। परंतु माँ जी, मैंने बहुत पसंद से ये जूतियाँ ली थी खुद के लिए। अरे तो पसंद तो खुद को देख कर किया करना, अब शकल करेले बनोगी तो आम कैसे चलेगा। अब तुम मेरी बिटिया लाडो को ही देख लो कि वो इतने में ही वहाँ बंटी कबूतर आ जाता है। अरे वाह टुनटुनी, ये शूज तो तुम पर बहुत जच रहे हैं। कब लिया? बहुत सुंदर शूज है। अच्छा, आपको अच्छा लगा क्या? मैंने बहुत पसंद से ये शूज लिए थे, बस आज ही पहना है। बहुत अच्छे, चलो आज मैं तुम्हें कहीं बाहर से घुमा कर लाता हूँ। अरे दुनिया वाले भी तो देखे कि मेरी पत्नी टुनटुनी चिड़िया कितनी खूबसूरत है। क्यों माँ, ठीक है ना? अब हाँ बेटे, मैं भी तो यही कह रही थी इससे कि इस पर ये शूज बहुत जच रहे हैं और इस कलर का तो और भी अच्छा लग रहा है। जाओ जाओ घुमाओ कहीं से, मैं बिल्कुल ऐसी ही शूज लाडो के लिए भी ले आऊंगी। चलिए बाजार चलते हैं जी। अरे नहीं नहीं, लाडो पर ये शूज बिल्कुल नहीं जचेंगे, ये शूज तुम पर ही अच्छे लग रहे हैं। वैसे भी लाडो तो इतनी बड़ी है ही और शूज पहनकर और भी ज्यादा लंबी हो जाएगी। अरे टुनटुनी, तुम में तो फैशन सेंस है, फिर भी तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्यों माँ, मैं सही कह रहा हूँ ना? अब हाँ बेटे, तो बिल्कुल सही कह रहा है, लाडो पर ये जूतियाँ बिल्कुल नहीं जचेगी। जाओ तुम बहू को ही घुमा लाओ। बेटे बहू जैसे ही मार्केट के लिए निकलते हैं कि इधर बबली कबूतरी अपनी बिटिया लाडो को फोन लगाती है। और बताओ लाडो बिटिया, कैसी हो? बस माँ कुछ नहीं, मैं अपनी सासू जी के लिए खाना पका रही हूँ। अब तुमको तो पता ही है कि यहाँ पर तीनों टाइम खाना बनाना पड़ता है। पता नहीं तुमने मुझे कहाँ पटक दिया है। अरे माँ, शादी करने से पहले एक बार देख तो लेती कि सास यहाँ कितनी हट्टी कट्टी है। इनको सारा दिन खाना खिला खिला के तो मेरा प्राण ही निकल जाता है। और इधर एक तेरी भाभी है बिटिया, सारा दिन घूमती रहती है बस। अभी भी बंटी कह रहा था कि मैं अपनी पत्नी को घुमाने ले जाता हूँ और दिखाऊंगा दुनिया वालों को कि मेरी पत्नी कितनी खूबसूरत है। अरे तो हम में कौन सा कांटा लगा है कि हमारे पति हमसे भागे भागे रहते हैं। अरे उनकी तो किस्मत अच्छी है कि इतना अच्छा ससुराल मिला है उनको। यहाँ एक मेरा पति है कि घुमाना तो दूर की बात है, कब से घर भी नहीं आता। अरे घुमाता है तो क्या हुआ, अभी बड़ा वो बंटी अपने जोरू का गुलाम बना फिरता है ना। लेकिन कुछ भी कह लो, तेरे आगे तो वो टुनटुनी कुछ भी नहीं है, ना दिखने में ना कामकाज में, और रहन सहन तो छोड़ ही दो। परंतु फिर भी दामाद जी को पता नहीं क्या चाहिए कि तेरे तरफ ध्यान ही नहीं देते। अरे माँ छोड़ ना, क्या ये सब बातें करनी, और बता कैसी है और क्या कर रही थी अभी? अरे कुछ नहीं बेटा, मैं वो कह रही थी तुम्हें कि तुमने वो पिछली बार मेरे लिए जो कॉटन वाली साड़ी लाई थी ना, वो बहुत आरामदायक था। माँ उस साड़ी का क्या है, वो तो किसी भी बाजार में मिल जाता है। ये कहानी है सुंदरवन में रहने वाली टुनटुनी चिड़िया की। टुनटुनी चिड़िया बहुत कामकाजी थी और वो अपने घर का पूरा जिम्मेदारी खुद ही संभालती थी। टुनटुनी चिड़िया अपने सारे ख्वाहिशों को मारकर अपने पति टिमटिम चिड़ा के साथ रहा करती थी और उसके साथ उसका छोटा सा एक देवर भी रहता था जिसका नाम था बंटी कबूतर। एक दिन की बात है जब टुनटुनी चिड़िया नाश्ता लेकर अपने देवर बंटी कबूतर के कमरे में जाती है। ये लो देवर जी, आपकी मनपसंद मटर पनीर की सब्जी और पूरिया और साथ में चाय भी। अभी बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने देवर के लिए एक मजेदार चाय बना दूं। अरे वाह भाभी, आपके तो क्या ही कहना। मुझे वाकई में कई दिनों से मटर पनीर की सब्जी खाने का बहुत मन कर रहा था और आप तो मेरे मन की बात जान गई। अरे देवर जी, मैं भाभी हूँ आपकी। आपको पता है मैं आपको तब से ही जानती हूँ जब आप सिर्फ 3 महीने के ही थे और अब तो आप पूरे 6 महीने के हो गए हो। परंतु मेरे लिए तो आप अभी भी वही छोटे से बंटी हो। सही कहा भाभी, वो तो है। अरे वाह भाई, क्या गपशप चल रहा है देवर भाभी में। फिर टुनटुनी चिड़िया देखती है कि उसका पति टिमटिम चिड़ा इतने तेज बारिश में भीगता हुआ आया है और उसे जुकाम भी हो गया है। हे भगवान, आपको इतनी तेज बारिश में आने की क्या जरूरत थी? कहीं पर किसी भी पेड़ के खोखर में जाकर छुप जाते ना।
कल मेरे बॉस ने मुझे सवेरे ही बुलाया है ऑफिस में, तो मुझे आज ही सारा काम निपटा कर कल सुबह सवेरे ही ऑफिस जाना होगा। मुझे आज सवेरे ही सोना होगा, वरना मैं कल टाइम से ऑफिस नहीं जा पाऊंगा। तुम्हें तो पता ही है टुनटुनी, मुझे कितने मुश्किलों से ये नौकरी मिला है, और अगर ये नौकरी भी हाथ से चली गई तो फिर घर संभालना मुश्किल हो जाएगा। अरे अरे टिमटिम जी रुक जाइए, इतना परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। अरे मुझे भी पता है कि ऑफिस के वजह से कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है, मगर थोड़ा अपना भी तो ख्याल रखना होगा ना। हाँ भैया, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। आप ना अपने काम के चक्कर में अपने सेहत पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। अब देख लो, जुकाम हो गई ना आपको। अच्छा ठीक है जी, आप जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं आपके लिए चाय लगा देती हूँ। फिर टिमटिम चिरा फ्रेश होने के लिए चला जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया डाइनिंग टेबल पर चाय लगा देती है, और फिर उसके बाद वो तीनों मिलकर बारिश में चाय का मजा लेने लगते हैं। यूं ही दिन बीतने लगते हैं, और फिर एक दिन बंटी कबूतर अपनी दोस्त लाडो चिड़िया को अपने घर लेकर आता है। अरे वाह बंटी, ये कौन है? अरे भाभी, इससे मिलिए, ये है मेरी कॉलेज की फ्रेंड, लाडो नाम है इसका। कॉलेज की फ्रेंड? बंटी, इसे तुम पसंद करते हो ना? अरे नहीं भाभी, बस ये मेरी फ्रेंड है। अरे देवर जी, अब आप मेरे सामने ज्यादा नाटक मत करो। मुझे सब पता चल गया है कि आप लाडो को पसंद करते हो, आपके हाव भाव से ही पता चल रहा है। अरे भाभी, मैं तो आपको अगले महीने में ही सारा बात बताने वाला था, मगर आप तो अंतर्यामी ही हो, आपको तो पहले ही पता चल गया। अरे देवर जी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप चाहे मुझे कुछ बताओ या ना बताओ, मुझे सब कुछ ऐसे ही पता चल जाता है। हाँ भाभी, वो तो है, आपसे कुछ नहीं छिप सकता भाभी। ऐसे वो दोनों देवर भाभी एक कोने में खड़े खड़े बातें कर रहे थे। इधर साइड में लाडो चिड़िया खड़ी सब देख रही थी, और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। अरे अब इन दोनों में क्या खुसुर फुसुर चल रही है? अरे लाडो, आओ आओ, अब तुम दोनों बैठकर यहाँ बातें करो, मैं अभी तुम दोनों के लिए पकौड़िया और चाय लेकर आती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया रसोई में पकौड़े बनाने चली जाती है, और इधर लाडो चिड़िया बंटी कबूतर से नाराज होते हुए कहती है, अरे बंटी, तुम दोनों उस कोने में क्या खुसुर फुसुर कर रहे थे? अरे लाडो, कुछ नहीं, वो मैं भाभी से तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था। पता नहीं भाभी को कैसे पता चल गया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। माफ करना बंटी, शायद तुम्हारी भाभी तुम्हारी पहले से ही जासूसी करती है, तभी तो उनको सब कुछ पता होता है तुम्हारे बारे में। अरे नहीं नहीं लाडो, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तुम नहीं जानोगे बंटी, तुम्हारी भाभी बहुत भोली दिखती है ना, परंतु वो अंदर से बहुत चालू है, चालू। अरे लाडो, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम तो भाभी से मिलने आई हो ना, थोड़ा मुस्कुरा भी दो। हाँ हाँ बंटी, अब ठीक है। लो, तुम्हारी भाभी आ गई चाय पकौड़िया लेकर। फिर थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया नाश्ता लेकर आती है, और फिर सभी मिलकर नाश्ता करते हैं। ऐसे ही करीब 1 महीने गुजर जाते हैं। अब तो बंटी कबूतर को एक शहर वाले जंगल में जॉब भी लग जाती है, और वो लाडो चिड़िया से शादी भी कर लेता है। उनके शादी के करीब 1 ही हफ्ते बाद लाडो चिड़िया टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे भाभी, ओ भाभी। अरे हाँ हाँ देवरानी जी, क्या हुआ, बोलिए। भाभी, अभी हम सुपरमार्केट से एक महंगा सर्फ खरीद कर लेकर आए थे, और आप देख ही रहे हैं कि वो सर्फ आधा खत्म हो गया है। अरे अभी तो आधा महीना भी नहीं बीता, और आप इतने महंगे सर्फ को ऐसे ही खत्म कर रही है। देखिए भाभी जी, अब जब मेरा पति इस घर का पूरा खर्चा उठा रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरे महंगे सामानों को हवा में उड़ा दिया जाए। अरे लेकिन लाडो, सर्फ का पैकेट तो मैं भी तुम्हारे साथ ही लेकर आई थी ना 1 हफ्ता पहले। ओह हाँ, वो तो मैं भूल गई, मगर वो सर्फ का पैकेट भी तो आपने ही खत्म किया था ना। आपको क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलता? मुझे सब पता है। अरे लाडो, इतना क्यों भड़क रही हो? वो घर में ज्यादा कपड़े पड़ जाते हैं ना, तो इसलिए ज्यादा सर्फ लग जाता है। अरे भाभी जी, आप ये क्या कह रही है? मेरी माँ तो 1 मुट्ठी सर्फ में ही बहुत सारे कपड़े धो देती थी। ऐसे लाडो चिड़िया अपनी जेठानी टुनटुनी चिड़िया को हर बात पर ताना देती रहती, हर बात में उसे नीचा दिखाती रहती, और सुधरती ही नहीं। ऐसे तो टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती।